सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में नंबर फर्स्ट पर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसा नाम से समझ में आ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एनालाइज करना, फाइंड करना और उसको उसकी अकाउंटिंग करना। नंबर फर्स्ट पर देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मीन्स हम जिस वस्तु का या जिस थिंग्स आर्टिकल्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को फाइंड करना, टोटल कॉस्ट कितना है। जैसे हम इस एक पेन का एग्जांपल लेते हैं, इस पेन की कॉस्ट 6 रुपीज़ है और ये मार्केट में सेल होता है 10 रुपीज़ में। तो 8 इसकी 6 रुपीज़ कॉस्ट है, 10 रुपीज़ का सेल प्राइस है, दैट मीन्स सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इसका प्रॉफिट हुआ 4 रुपीज़ का। तो इसकी 6 रुपीज़ जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट की डिटेल्स, इस कॉस्ट से रिलेटेड 6 रुपीज़ कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग का जो भी पार्ट होगा वो सभी कॉस्ट अकाउंटिंग में ही आएगा। क्योंकि इस अगर हम देखें, इस पेन को बनाने के लिए हमें मटेरियल या रॉ मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है प्लास्टिक, और इसके बाद इसमें डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होती है उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे होंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस, इनको ऐड करने के बाद जो इसकी कॉस्ट है वो 6 रुपीज़ आई है। तो इसमें मटेरियल कॉस्ट भी है, लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है और साथ में इनके ओवरहेड्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड है। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा कॉस्ट आ रहा 6 रुपीज़, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जिस प्रोडक्ट का हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उससे ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखते हैं। एक्चुअली ऑपरेशन एक्टिविटी मीन्स हम जब किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर है उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डे टू डे होने वाली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और इसमें जो भी एक्सपेंसेस होता है उस एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ही एंटर करते हैं। कॉस्ट एसरटेनिंग, कॉस्ट को एसरटेन करना, कॉस्ट को फाइंड करना, कैलकुलेट करना, डिसाइड करना कि उस पर्टिकुलर पेन की जो कॉस्ट है वो 6 रुपीज़ होगी या 7 रुपीज़ होगी, ये हमें चेक करना। और नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन वाला पार्ट। तो कॉस्ट रिडक्शन मीन्स हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज़ हो। तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होने के लिए हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके रखेंगे या कॉस्ट को हमेशा कोशिश करेंगे कि कॉस्ट हमेशा रिडक्शन होता रहे ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। क्योंकि अगर हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ही देखते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल करना। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की ओर अगर जाना है तो हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा। अगर हमारी कॉस्ट, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट अननेसेसरी इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा। तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए हमें कॉस्ट को कंट्रोल करके रखना होता है। तो ये कॉस्ट की कंट्रोलिंग करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, कॉस्ट को एसरटेन करना, कॉस्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ चेक करना और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना, ये सभी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आती है। तो हमने सीखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज़ को नोट करना होता है।